राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी दोस्तों, और सभी को कल दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो टॉपिक है शरद पूर्णिमा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा आने वाली है और ये बहुत ही खास दिन होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर रखकर खाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है इस दिन चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की वर्षा करते हैं। और इस बार यह त्योहार 19 अक्टूबर 2021 को मनाया जाएगा। इस व्रत को रखने से हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी जी के साथ हमारे घर को पधारते हैं। इस दिन खीर खाने से और उसका भोग विष्णु जी को लगाने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमें हमेशा हर पूर्णिमासी का व्रत करना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और खीर का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में जब हम शरद पूर्णिमा का व्रत रखें तो इसके भोजन में हमें भूल कर भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक इस व्रत में खाना निषेध माना गया है। इस व्रत में कुछ लोग सत्यनारायण की पूजा भी करते हैं और उसकी कथा सुनते हैं। अच्छी बात है, सत्यनारायण की कथा सुनना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं जो आपको सुनाऊंगी वो शरद पूर्णिमा की कथा सुनाती हूँ। शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों सुशील और गुणी थी और दोनों ही बहुत ज़्यादा धार्मिक थीं। दोनों श्रद्धा और मन से देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्णिमा के व्रत किया करती थी। दोनों बहनों में सिर्फ एक ही अंतर था। बड़ी बहन हर व्रत को, पूर्णिमा के व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ, भक्ति के साथ किया करती थी। वहीं छोटी बहन व्रत को अधूरा छोड़ दिया करती थी। सारे काम वो करती लेकिन व्रत को बीच में अधूरा छोड़ देती। हमेशा किसी न किसी कारण से वो अपना व्रत खंडित कर देती थी। बड़ी बहन को पूजा पाठ जितना पसंद था, छोटी को इतना पसंद नहीं था। दोनों बेटियां साहूकार की जब बड़ी हो गईं तो साहूकार को अपनी दोनों बेटियों की शादी की चिंता हुई और साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छा योग्य वर देखकर उनकी शादी कर दी। जब दोनों बहनों की शादी हो गई तो दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल चली गईं और 1 साल के उपरांत ही उन दोनों के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन बड़ी बहन ने जिस पुत्र को जन्म दिया वह बहुत स्वस्थ और खूबसूरत था और छोटी बहन ने जिस बेटे को जन्म दिया वह कुछ समय बाद ही मर गया। इस कारण छोटी बेटी बहुत दुखी रहने लगी। साहूकार परेशान हो गया, ऐसा क्या कारण है। जब भी साहूकार के छोटी बेटी के कोई बच्चा होता तो वह कुछ दिनों बाद ही मर जाता। यह देखकर साहूकार की बेटी बहुत परेशान होने लगी और अपनी बेटी को देखकर साहूकार भी बहुत परेशान लेने लगा। एक दिन साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक महात्मा जी के पास गए और उन्होंने महात्मा जी से इसका कारण पूछा कि ऐसी क्या कारण है जो मेरी छोटी बेटी के पुत्र कुछ समय पश्चात ही मर जाते हैं। तब महात्मा जी ने अपनी योग शक्ति से बताया कि तुम्हारी छोटी बेटी ने कभी भी पूर्णिमा के व्रत पूरे नहीं किए हैं। वो अपने व्रत को हमेशा खंडित कर देती थी, इसी कारण उसकी संतान खंडित हो जाती है और कुछ समय पश्चात ही मर जाती है। तब महात्मा जी ने साहूकार की बेटी से कहा, अब तुम जाके पूर्णिमा के व्रत सच्चे हृदय से करो तो पूर्णिमा माता की कृपा से आपके घर में कुछ समय पश्चात अच्छी और स्वस्थ संतान जन्म लेगी। छोटी बेटी ने संकल्प किया और वह घर आ गई कि वह भी अब पूर्णिमा के व्रत अपनी बहन के समान ही किया करेगी। लेकिन यह क्या, 1 साल बाद साहूकार की छोटी बेटी के फिर एक पुत्र पैदा हुआ और वह भी कुछ समय पश्चात मर गया। संयोग की बात है, जिस दिन छोटी बेटी का पुत्र की मृत्यु हुई उसी दिन उसकी बड़ी बहन उसके घर आ गई। अब छोटी बहन ने सोचा अब मैं बड़ी बहन को क्या जवाब दूंगी, तो उसने एक पटरी बिछाकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर अपने मरे हुए बेटे को उस पर लिटा दिया और उस चौकी पर एक कपड़ा ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन छोटी बेटी के बहन के घर आई तो उसने कहा, दीदी इस पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन उस पटरी पर बैठने को हुई, उसकी साड़ी का पल्ला उस मरे हुए बालक से छू गया और बालक बहुत तेजी से रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन को डांटते हुए कहा, छोटी, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। अपने पटरे पर
कोई बच्चे को सुलाता है, अगर मैं इस पर बैठ जाती और इसे कुछ हो जाता तो मुझे पूरे जीवन कलंक लग जाता। इस पर छोटी बहन बहुत तेज तेज रोने लगी। बोली, दीदी ये तो पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन आपके पुण्य प्रताप और पूर्णिमा के लगातार व्रत करने से, आपके यश के कारण, आपकी साड़ी का पल्ला छूते ही, स्पर्श होते ही, आपका हाथ लगते ही मेरा पुत्र जीवित हो गया है। तभी दोनों बहनों ने मिलकर संकल्प किया कि वह आज के बाद से हर शरद पूर्णिमा का और प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत मन से श्रद्धा के साथ करेंगी। दोस्तों, इस कहानी का कहने का उद्देश्य यही है कि हमें जो भी काम करना चाहिए पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। व्रत प्यास अगर हमारे से नहीं होते हैं तो मत कीजिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो श्रद्धा के साथ कीजिए। आप 12 पूर्णिमा नहीं कर सकते साल की, तो एक शरद पूर्णिमा का व्रत जरूर कीजिए, आपको उतना ही फल मिलेगा। जैसे इस बात पर मैं एक बात और बता देती हूँ, जैसे भीम सारी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते थे। पांडव जो थे उनमें जो बड़े पुत्र वो भीष्म थे, वो सारे व्रत नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने संकल्प लिया वो साल भर में केवल एक एकादशी का व्रत रखेंगे, और वो निर्जला एकादशी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। और उस दिन वो निर्जल व्रत रखते थे पूरे साल में एक, और उन्हें 13 की 13 एकादशियों के फल मिल जाते थे। और इसी तरह अगर हम सच्चे मन से 12 पूर्णिमा के व्रत ना रखकर केवल एक पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का व्रत रखें, तो हमें वही फल मिलेगा जो हमें बाकी पूर्णिमा का मिलता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को कुजागर और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहीं कहीं यह व्रत कुमुदी व्रत के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अमृत की वर्षा कर हमें ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धन, दौलत, आरोग्य का प्रदान करता है। इस दिन दोस्तों खीर जरूर बनाएं। खीर बनाकर उसे चांदनी रात में रखें, चलनी से या जालीदार कपड़े से ढक कर रखते। कहते हैं इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं। जब वो अमृत की वर्षा हमारी खीर में गिर जाती है, तो हमें, जब हम उस खीर को प्रसाद के रूप में खाते हैं, तो हमारे अंदर भी अमृत आ जाता है और हमें भी आरोग्य की प्राप्ति होती है और हम ज्ञानवान बन जाते हैं। तो दोस्तों, पूरी श्रद्धा के साथ इस वर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत जरूर रखिए। चलिए फिर मैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे मिलूंगी। लेकिन हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की जानकारी मैं आपको देती रहूं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।